स्वागत है आपके वीटीच XYZ में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। अब आइए देखते हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2। ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 में हम जो इंडिया है इसकी पूरा अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें बोल रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण की तरफ स्थित है। क्या है? अगर पूछ दे कि जो भारत है जो एशिया महाद्वीप में किस साइड स्थित है, तो दक्षिण साइड स्थित है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। अगर टोटल भारत का अगर पूछे कि क्षेत्रफल कितना है, पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है? 32,87,263। ठीक है। अगर कहे कि जो पूर्व से और पश्चिम की तरह इसका कितनी लंबाई है, तो कितना है? 29,933। और उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो जबकि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ देखा जाए तो कितने हैं? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन नंबर पे है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है। और विश्व का क्षेत्रफल का 2.5%, मान लीजिए 100% पूरा वर्ल्ड का अगर क्षेत्रफल हम मान रहे हैं, तो इसमें 2.5% जो परसेंट क्षेत्रफल किसका है? भारत का है। ठीक है। टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। ठीक है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? दूसरे नंबर पर है। ठीक है। देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, और पाँचवें पे ब्राज़ील, और पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे क्या है? इंडिया है। ठीक है। ये कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। भारत के अगर देखा जाए तो स्थलीय भाग का कुल कितने परसेंट? मान लीजिए कुल स्थलीय भाग अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 100% है। तो अगर इसका देखा जाए तो अगर भारत में देखा जाए तो अगर पूरा 100% में देखा जाए तो 43% क्या है? भारत का 100% में 43% क्या स्थल भाग है। ठीक है। कितना है? 43% स्थल भाग है। ठीक है। 29.3% पहाड़ी एंड पर्वतीय भाग है। ठीक है। और जो 23.7% भाग क्या है? पठारी है। ठीक है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य जैसे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इसको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो पठार है, और जो हल्का ब्लैक टाइप का है वो मैदानी भाग है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये है क्या है? अक्षांश रेखा है लैटिट्यूड, व देशांतर रेखा है लैंगिट्यूड। ठीक है। भूमध्य, इसको क्या बोलते हैं? इस रेखाओं को क्या बोलते हैं? ये बीचों बीच क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है। इसे अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जबकि ऐसे होती हैं इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है। अगर देशांतर रेखाएं अगर देखा जाए तो देशांतर रेखाओं की अगर सबसे अधिकतम दूरी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है। ठीक है। और जो बोल रहा है कि भूमध्य रेखा समानांतर होती है, जैसे ये भूमध्य रेखा की बात करें तो ये समानांतर होती है, एकदम सीधी सीधी होंगी समान डिस्टेंस की। अगर इनका डिस्टेंस देखा जाए तो 1.11 किलोमीटर होता है। ठीक है। 111 किलोमीटर होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी। ठीक है। और जबकि दो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये बीच में क्या होती हैं? जो भूमध्य रेखा में सबसे अधिक इसकी लंबाई होती है। ठीक है। ये समांतर नहीं होती है। ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। ठीक है। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। भारत मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। भारत मुख्यतः किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब देखा जाए तो दुनिया में GMT के आधार पर ही समय की आकलन की जाती है। GMT का मतलब पृथ्वी अपने जो अक्ष होता है उस पर जो घूम रही है उसमें कितना समय लगा रही है, उसी के आधार पर हम लोग इसकी समय का आकलन करते हैं। दुनिया में GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। GMT का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। ठीक है।
अगर देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर का यूज हम लोग समय ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। जबकि 180 डिग्री देशांतर होता है, उसको हम तिथि रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर, ठीक है। 360 देशांतर होती है टोटल, अगर देखा 360 देशांतर होती है तो एक देशांतर आने में 4 मिनट का समय लगती है, ठीक है। तो 360 देशांतर हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 144,100, ठीक है, 1440 मिनट, ठीक है। और ऐसे 60 से भाग देंगे तो 24 घंटा लगेगा। तो मतलब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना 24 घंटा का समय लगाती है, ठीक है। भारत में जो 82 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री बोला जाता है जिसे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ये रेखा है 82.5 डिग्री, इसका जो पूर्वी देशांतर है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, टाइम ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसे ये जो GMT होता है ये कितना आगे होता है, तो 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। ये 5-5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। अगर 82.5 डिग्री का मतलब अगर 4 से गुणा करें तो 300 मिनट को हम अगर घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूर्वी जो देशांतर है 82.5 डिग्री ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 82.5 डिग्री किसे किसे होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ही जो भारत से बीचों बीच से गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला सबसे नंबर पर गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला भारत का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंद्राकोल कहते हैं, ठीक है, इंद्राकोल। और जो ये छोटा सा भाग है जिसको अक्साई चीन हो गया, ये पाक हो गया, ये लद्दाख हो गया, ठीक है, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या है, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं सीमावर्ती देश। अगर देखा जाए तो भारत के कुल सीमावर्ती देश अगर देखा जाए तो कुल 7 है, लेकिन अगर श्रीलंका और मालदीव को ले लिया जाए, जो श्रीलंका और मालदीव नीचे हैं, इन दोनों को ले लिया जाए तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 9 देश। 9 देश टोटल भारत से सटे हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने देश हैं, 9 देश। नंबर 1 पे क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर यहाँ पे श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव हो गया, ठीक है। अगर सबसे देखा जाए तो सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत से लगती है, तो बांग्लादेश। कितना है, 4,096, ठीक है, 4,096 किलोमीटर की दूरी सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है, तो अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान ऊपर की तरफ है इसकी सीमा सबसे कम लगती है। कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर लगती है, किससे, भारत से। सबसे कम अगर लिखा जाए तो अफगानिस्तान की लगती है और सबसे अधिक किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है, ठीक है। अगर भारत में कुल जो 17 जो राज्य हैं, जो भारत के कुल 17 राज्य को सीमा क्या लगती है, पड़ोसी देशों से लगती है। टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है। इसमें से 17 राज्यों की सीमा क्या लगती है, पड़ोसी देशों से लगती है, ठीक है। जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, 9 देश टोटल हैं जिनकी सीमा से हम अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में 17 राज्यों की सीमा इन देशों से लगती है, ठीक है। सबसे अधिक अगर किस देश की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश। सबसे कम कौन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कितने भारत के राज्य लगते हैं, तो बांग्लादेश से 5 राज्य
इससे सटे हुए हैं जो लगते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मणिपुर और नागालैंड जो हैं ये नहीं लगते हैं। मणिपुर और नागालैंड बांग्लादेश से नहीं लगते हैं, ठीक है। कौन कौन लगता है तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, असम व मिजोरम। कौन कौन हो गया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम व बांग्लादेश, ठीक है। ये कितने लगते हैं, 5 राज्य क्या होते हैं और एक त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है। टोटल कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। और मणिपुर और नागालैंड क्या होते हैं, इस बांग्लादेश से नहीं लगते हैं, ठीक है। भूटान से कितने राज्य लगते हैं तो भूटान से एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया असम, सिक्किम वो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, 4 राज्य लगते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अगर म्यांमार से देखा जाए तो म्यांमार से कौन कौन से देश लगते हैं, इसमें भी 4 देश लग रहे हैं, 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे अधिक कौन लग रहा है तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है, म्यांमार से, ठीक है। सबसे अधिक अगर म्यांमार से देखा जाए तो कौन सा राज्य सीमा लगाता है तो अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है, जो सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। अगर देखा जाए तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 3 देशों जो सीमावर्ती देश, जो टोटल 9 सीमावर्ती देश थे, उन टोटल 9 सीमावर्ती देशों में से जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल है उसमें से तीन देशों से क्या होगी, अपनी सीमा को साझेदार करता है, ठीक है। और सिक्किम जो सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, अगर सिक्किम की देखा जाए तो चीन हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। चीन, नेपाल और भूटान हो गया। और पश्चिम बंगाल की देखा जाए तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो ऊपर हो गया नेपाल भूटान, नीचे भी नेपाल भूटान, दोनों में क्या है, नेपाल भूटान कॉमन है। लेकिन अगर सिक्किम जो कि ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर तरफ क्या है, चीन है, तो चीन हो जाएगा, चीन उसमें लग गया है, तो चीन, नेपाल, भूटान। और जो नीचे आ गया पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल नीचे में कौन सा देश है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल और भूटान। ये तीनों जो देश हैं, 3 देश, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से 3 देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं या संपर्क बनाते हैं, ठीक है। टोटल 28 जो राज्य हैं, इसमें से जो मुख्यतः 2 ही जो राज्य हैं, ये 3 देशों से क्या करते हैं कि अपनी क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। अब और जो इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, नेपाल और भूटान, ठीक है। ऊपर भी नेपाल है, भूटान, और नीचे भी क्या है, नेपाल और भूटान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।